अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स जिनकी हम बात करते हैं, इनको हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम सिंबल की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे मजे की और आगे चलेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज के लेक्चर में हमने सिंबल की बात करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि सिंबल होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक एलिमेंट की, तो हम ये बात जानते हैं कि एलिमेंट का नेम जो है वो जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। ये तमाम एलिमेंट हमारे पास हैं और ये भी हम जानते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल पे गौर करें तो वी हैव 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर अगर हम जो है अगर तमाम एलिमेंट्स की बात करें, और जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करने के बाद, बॉन्ड मिशन बनाने के बाद, ठीक है, बॉन्ड मिशन करने के बाद, ठीक है, कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर अगर हम एटम के कंप्लीट नेम के साथ इनको राइट करेंगे तो किसी एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हुए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं पानी की बात कर लेते हैं, हम जानते हैं कि पानी जो है यानी वाटर जो है ये दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब अगर हमारे पास इनको रिप्रेजेंट करने का कोई मेथड ना होता, जैसे हम सिंबल की बात करें, अगर ये हमारे पास ना होते तो फिर इनको यानी इस वाटर को, इस मॉलिक्यूल को लिखना इतना आसान ना होता। क्या हम ऐसे लिखते हैं? क्या ऐसे हम लिखते? क्या इट मेक्स सेंस? क्या ये लिखना ठीक रहेगा? आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम सिंबल के थ्रू इसको शॉर्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आसानी है ना। तो सिंबल बेसिक के तौर पे किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ठीक है। सिंबल क्या है? सिंबल बेसिकली ये एक एब्रीविएशन है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द नेम ऑफ एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, और इस तरह से बहुत से एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये बात डिस्कस की कि सिंबल को रिप्रेजेंट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंस देखिए, हमने कहा किसी एक कंपाउंड या किसी एक जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला लिखते हुए अगर हम उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट हैं उनकी कंप्लीट नेम मेंशन करके राइट करना चाहें उसका फॉर्मूला, तो वो इतना जो है सेंसिबल नहीं लगता। हम इसको शॉर्टर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो किस तरह से कि हम एलिमेंट की एब्रीविएशन यूज करें या उसका सिंबल यूज करें, ठीक है। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, फिर हम जो है किसी एलिमेंट का जो नेम है उसको एक सिंबल असाइन कर देंगे। अब सिंबल कौन सा होगा, कहां से आएगा? हम ये बात कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट जो है, जैसे लाइक मैंने अभी हाइड्रोजन की बात की थी, ठीक है, इसका सिंबल कहां से आएगा कि इसका जो नेम है, ठीक है, उसका जो पहला अल्फाबेट है, ठीक है, जो पहला अल्फाबेट है, ठीक हो गया, इसको हम एज अ सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो पहला इसका अल्फाबेट है O, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं एज सिंबल, ठीक है, एज सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑक्सीजन। इस तरह से हम ये बात कहते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनके पहले दो अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट दैट एलिमेंट एज अ सिंबल, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे लाइक हम कहते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली हम दो जो हमारे पास आप कह लें कि अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट क्लोरीन, ठीक है। जैसे हम Cl लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें पहला अल्फाबेट यानी जो हमारे पास है वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, ठीक है, Cl। ये हमारे पास जो है क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। इस तरीके से हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम के केस के अंदर हम ये बात कहते हैं कि इसमें जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं वो C कैपिटल आएगा और A स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट जो है उसका नेम इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन लैंग्वेज में भी हो सकता है, ग्रीक में भी हो सकता है, ठीक हो गया। यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम जो है
देखते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो पहले अल्फाबेट्स हैं, पहले एक या दो अल्फाबेट्स हैं, इनको हम एज एब्रीवेशन यूज करते हैं, एज ए सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दैट एलिमेंट, और उसी की बेस पे फिर हम जब किसी कंपाउंड की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला राइट करने की कोशिश करते हैं, तो इसी एब्रीवेशन, इसी जो है सिंबल का इस्तेमाल करते हैं टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। स्टिल आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर समझा दूंगा। हाँ, एक चीज और हम कर सकते हैं, और वो ये कि हम कुछ चंद एक और एग्जांपल ले। तो एग्जांपल्स के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगी, आप वो देखें, वापस आएंगे फिर आगे चलें। तो होपफुली आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। एक तो जे ब्राजीलियंस का नेम आपके सामने आ चुका होगा, जिसमें सिंबल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, उनके नेम को मेंशन करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके साथ चंद एक और एलिमेंट आपके सामने आ गए, उनके सिंबल सामने आ गए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।